हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस डायमीटर 24 विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 4। मीन्स एक पोल के ऊपर आपने दूसरा पोल मीन्स एक सिलेंडर के ऊपर आपने दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है। दोनों की डिफरेंट रेडियस एंड हाइट्स गिवन है। आपको बताना है कि उनका जो टोटल मास है वो कितना होगा। तो मास के लिए पहले हमें वॉल्यूम निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वो आपको दे रखा है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब को जो हम चेंज करेंगे ग्राम मास में तो वो 8 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब आपका 8 ग्राम में चेंज हो रहा है मास के अकॉर्डिंग। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें पहले वॉल्यूम निकालना ज़रूरी है। तो आपने पहले फिगर नोट डाउन किया तो फिगर सिंपल सही दे रखा है। एक नीचे सिलेंडर है इस तरह से और आपने इसके ऊपर एक और सिलेंडर पुट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर रेडियस r गिवन है और ये हाइट हमने h ले ली। जो नीचे आपका सिलेंडर दे रखा है उसके लिए हाइट डिफरेंट दे रखी है और रेडियस हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो ये हो गया आपका फॉर फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट नेम दे दिया और ये हो गया आपका सेकंड सिलेंडर, इसको हमने नेमिंग कर दिया एज सेकंड सिलेंडर। तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए आपको रेडियस एंड हाइट गिवन है। तो यहाँ पर जो आपकी रेडियस है इट इज आपका 24/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ डायमीटर दे रखा है तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और इसके साथ में आपको यहाँ हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपका सेकंड सिलेंडर के लिए भी रेडियस एंड हाइट गिवन है। तो यहाँ पर आपकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और आपको हाइट दे रखा है 60 सेंटीमीटर। इसके साथ में यहाँ इसको सम में आपको पाई की वैल्यू भी गिवन है। पाई इज इक्वल टू आपको यूज करना है 3.14, ठीक है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है मास का निकालने के लिए पहले हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और उनको कंबाइन करेंगे। तो यहां पर आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। पुट कर दीजिए इनका वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h। बट यह फॉर्मूला तो सेम है बट देयर रेडियस एंड हाइट्स आर डिफरेंट। तो सिर्फ आपका पाई कॉमन हो गया, रिमेनिंग बचा r स्क्वायर h प्लस r स्क्वायर इंटू h। वैल्यू पुट कीजिए। तो जब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई कितना दे रखा है आपका 3.14। r स्क्वायर मीन्स द स्क्वायर ऑफ 12 इंटू h दे रखा है आपको 220 प्लस ये रेडियस पुट करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो कैलकुलेट करें इसे तो ये तो आपका 3.14 है। इसका स्क्वायरिंग किया 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 220 मल्टीप्लाई में है, ये आपका 64 इंटू 60। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया 0, 22 4 जा 88, 22 4 जा 88 में 8 ऐड कर दें 96 एंड 22 1 जा 22 और जैसे ही उसमें आप 9 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 31, ठीक है। तो ये तो आपका मल्टीप्लाई हो गया आपका फर्स्ट रिजल्ट का। इनको मल्टीप्लाई करें 0, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 प्लस 2 38। ऐड कर दीजिए। तो ऐड जैसे ही करेंगे तो आपके पास आंसर आया
0, 8 + 4 12, 1 कैरी, 7 + 8 15, 2 and 3 5 and 3। ठीक है, ये आपने इनको ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद में आपको 3.14 और मल्टीप्लाई करना है, तो इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 35520 में 3.14 का मल्टीप्लाई करें। 0 8 22 एंड 4 × 12, 12 + 2 14। नेक्स्ट करेंगे 0 3 2 6, 3 5 15, 15 + 1 16 एंड 3 3 9 + 1 10। 0 8 2 13, 1 कैरी, 10 + 5 15, 10 and 1 11 और ये आपका 1 आ गया। तो ये आपके पास निकल कर आया है और यहाँ 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपका नंबर आ गया 11153.280। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे 2.80 ये आपका रिजल्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब जब ये रिजल्ट आ गया, ये किसका निकल कर आया है? इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल कर आया है कि जब आपने दोनों सिलेंडर्स को कंबाइन किया है तो आपका रिजल्ट कितना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसका मास फाइंड आउट करना है। तो मास फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोला गया है कि 1 cm³ इक्वल टू है 8 ग्राम। यहाँ पर दे रखा है ना कि ये आपका 8 ग्राम के इक्वल है। आपको बताना है कि जो आपका सॉलिड आपने फॉर्म किया है उसका टोटल मास कितना होगा। तो आपने यहाँ पर यूज किया मास के लिए, तो ये आपका cm³ इतना था। तो मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू हुआ 1 cm³, 8 ग्राम है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका ग्राम में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका निकल कर आया इतनी वैल्यू ग्राम में, मीन्स 892262.40 ग्राम। अब अगर हमें इसको, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है बहुत बड़ा सा आ रहा है, आप चाहो तो इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या यूनिट होती है? 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने इसे डिवाइड किया 1000 से तो ये आपका आंसर आ गया किलोग्राम में। तो पॉइंट जो हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ आएगा? 3 प्लेस और आगे आ जाएगा बिकॉज ऑफ दीज 3 zeros। तो ये हो गया 892.2624 kg। तो ये आपका आंसर निकल कर आया है कि जो आपका सॉलिड आपने फॉर्म किया है 2 सिलेंडर्स को कंबाइन करके, तो वहाँ पर इसका टोटल मास कितना होगा। तो मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों सॉलिड्स का आपने वॉल्यूम ऐड करके जो आपका रिजल्टेंट सॉलिड था उसका वॉल्यूम निकाला। जो वॉल्यूम आ गया, अब आपको मास फाइंड आउट करना है। तो आपको गिवन था कि 1 cm³ 8 ग्राम के इक्वल है। तो आपका ये जो रिजल्ट था आपका, उसमें हम ग्राम में चेंज करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर ग्राम में आ गया। अगर आपसे बोला जाता है कि इसको किलोग्राम में चेंज करो तो क्या करते हैं? तो हमने क्या किया, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जो आपकी ग्राम बोली थी वो आपका केजी में मीन्स किलोग्राम में कन्वर्ट हो गई।